गाम से देखो तो इसे, इन कपड़ों में वो कितनी खूबसूरत लगेगी। अरे उमर, उसे बड़े होने में काफी वक्त लगेगा। हमने तो देखने हैं कुछ। कहाँ है? ये रहे। ये देखो उमर, ये उसके साइज के होंगे। नहीं काम से, ये तो बहुत छोटे हैं। ये तो मेरे हाथ से भी छोटे हैं। ये देखो, मेरा हाथ भी इससे ज्यादा बड़ा है। तुम्हें लगता है? असल हैरत तब होगी जब अपने नन्हे हाथों से बिल्कुल सीधा कर देगा अगर उससे भी तंग किया। उसके बारे में कुछ मत कहना। वो अपने बाबा का हर कहना मानेगी और बहुत इज्जत भी करेगी मेरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमर साहब। शायद इन दिनों में सिर्फ आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि 9 माह बाद आपकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। फिर आप मुझ पर इस तरह हुक्म नहीं चला पाएंगे। बस दुआ ये है मेरी कि वो सेहतमंद पैदा हो और मैं उसका गुलाम बन के जो वो कहेगी मानता चला जाऊंगा उसकी बात। खुशामदीद, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हम अपनी बच्ची के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ। उमर, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो। बाबा बनने की बहुत खुशी है इन्हें। मजाक करेंगे ये। हम जितने जल्दी स्टार्ट करें इतना बेहतर है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे अपनी बेटी के लिए। बस बेटी कहना बंद करो। हमें नहीं पता कि बेटा है या बेटी। ये वाला देखें आप, ये यूनिसेक्स है। बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, दोनों पे अच्छा लगेगा। पैक कर दे इसे। मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि बेटी होने वाली है, तुम देख लेना। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आइए आइए। तुम ठीक कह रहे थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा उमर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ रोज आ सकते हैं। हम रोज आएंगे और रोज कुछ ना कुछ खरीदेंगे। बिल्कुल, तनख्वाह इसी पर खर्च करेंगे। ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। कौन है? मुझे नहीं पता कि किसकी कॉल है। छोड़ो, नहीं उठा रही मैं। तुम यहाँ से स्कूल जाओगे ना? नहीं, पहले तुम्हें घर छोड़ूंगा। आज शाम के लिए तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, क्या मेरी बेटी को किसी चीज़ की ख्वाहिश है? बताओ। उसे बेटी कहना बंद करो। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बाबा के आने का इंतजार करेगी। ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं आपा। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मैं इस गम के साथ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं आपा, नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में यादें हैं उसकी। ज़रीन साहबा, जानता हूं ये बहुत मुश्किल है। इस घर को छोड़ना ऐसा है कि जैसे यामान को छोड़ दिया हो आपने, लेकिन आपका मां होने का हक कोई नहीं छीन सकता। आप दोनों के रिश्ते को कोई झुठला नहीं सकता। ये रिश्ता सारी जिंदगी आपके साथ कायम दायम रहेगा। अल्लाह ताला आपको इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत और सब्र अता फरमाए, लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि ये दुख हम मिलकर झेलें। आप हमारे साथ रहें। हम आपको किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती। यमान सिर्फ यहां नहीं बल्कि वो हर जगह मौजूद है।
हर लम्हा वो आपके साथ है जहां आप देखेंगी। और सोचें, क्या वो यही चाहता था? क्या उसे खुशी होती अगर आप यहां अकेले रहती? यही सोचकर ये कदम उठाएं कि इससे यामान की रूह को खुशी मिलेगी। सही कहा। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसे ही करूंगी। मगर पहले उसे अलविदा कह लेने दीजिए। मुझे अपने बेटे की यादों से अलविदा कह लेने दीजिए। बेटा, मेरा बेटा, बेटा, मैं जानता हूं मैं आपसे कभी कह नहीं सका था, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यह आपकी सालगिरह का तोहफा है। निसा, मैं ये सूप तैयार कर रही हूँ। रो रो कर निढाल हो चुकी है, इसे पिएगी तो ठीक हो जाएगी। लगता है सबको मालूम हो गया होगा अब तक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। निसा, यानी शायद हम नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे लगता है औलाद को खोने का दुख वाकई बहुत बड़ा होता होगा। बस कर जाओ। ज़ैरिन घर पर अकेली है क्या अपने? ये सब तो जिंदगी का हिस्सा ही है। औलाद का गम बहुत बड़ी आजमाइश है। यानी मुझे नहीं मालूम कि वो औरत इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करेगी। खुदा ना करे वो अकेले रहकर अपने साथ कुछ उल्टा ना कर ले। हाय, ये क्या कह रही हो शुक्रान? ज़ैरिन ऐसा कभी नहीं करेगी। मतलब क्या वो ऐसा कर सकती है? हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। वो इस वक्त वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये तो सच है कि खुदा अपने बंदों को इतना दुख नहीं देता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन जब हम इतने बड़े दुख से गुजरते हैं तो हमारे पास सब्र करने, अल्लाह पर भरोसा रखने और बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं होता। मेरा तो दम घुट रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर हवा लेने के लिए। नहीं, अचानक क्या हो गया? सुबह से घर में बैठे बैठे परेशान हो गया हूँ। थोड़ी सी वॉक करूंगा तो हो सकता है तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? चलो मिलते हैं। अच्छा, मैंने सलाद बना दिया है, आकर देख लो। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। शक्ल से नहीं लगता, मगर थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ।
खुदा का खौफ करो, आज के दिन तो ऐसे मत हंसो। तौबा तौबा, इस वक्त मत हंसाओ मुझे, सच में तौबा है। खुशी और गम का साथ हमेशा का है। जैसे शुक्रान हमेशा रोती रहती है और हम थोड़ा हंस लेते हैं ताकि अपने आप को हल्का महसूस करा सके। मैं हंस भी लूं तो भी मैं जानती हूँ मेरी बेटी का दिल रो रहा है। मैं नहीं जानती कि वो कब ठीक होगी। उसे रोज रोता हुआ नहीं देख पाती मैं। हाय, मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब मैं उसे यमान से मिलने भी नहीं देती थी। ओह, क्या किया मैंने, ये क्या किया, गजब कर दिया, क्या कह सकते हैं। निसा, अमीने भी मेरी बेटी है, समझी? बिल्कुल अदा की तरह है वो मेरे लिए। हम सब मिलकर उसके ठीक होने में मदद करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, शुक्रान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हाँ तो चलो फिर आ जाओ, चटनी बना लेते हैं। तुम्हें आती है बनानी? हाँ हाँ, मैं बना दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। क्या कर रहे हो तुम? खुद को तकलीफ दे रहे हो? बस सोच रहा हूं कि कितनी मेहनत से बड़े होते हैं बच्चे, और एक दिन अचानक इस तरह चले जाएं तो कैसा महसूस होता होगा। जो बचा है उसे थामे रखना चाहिए तुम्हें। और अगर कुछ हो ही ना, और अगर अकेले हों तो फिर क्या करें ज़ैरिन साहिबा की तरह? तुम अकेले नहीं, गामजे है ना। बिल्कुल, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। कैसी है वो, कहाँ है? वो ठीक है, घर छोड़ के आया। वो आराम कर रही है? हाँ, क्यों पूछ रही हो? उमर, आखिरी बार तुम्हारी उस डॉक्टर से कब बात हुई? जिस रोज तुमने कॉल की थी। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें शायद दोबारा उन्हें कॉल करनी चाहिए। शूले, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। वो दरअसल जब तुमने कॉल की मुझे, उस वक्त मैं और गामजे डॉक्टर के पास गए थे। उमर, गामजे ने मना किया था ये बताने से, इसीलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन ये मसला जिंदगी और मौत का है, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सकी। जिंदगी और मौत का क्या मतलब है तुम्हारा शूले? अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो तुम उमर। डॉक्टर से ही सुन लेना ये बात। बाबा आप कैसे हैं? ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको, बताएं मुझे। चिचक। जी अम्मी, आपको कुछ चाहिए? कौन है ये? क्या कर रहे हैं यहाँ? बताओ मुझे कि ये कौन है। जल्दी करो, लेकर जाओ इन्हें निकालो इस घर से। मुस्तफा को अगर ये मालूम हो गया तो बहुत गुस्सा होंगे। अम्मी, ये चचक के बाबा हैं। अब से ये हमारे साथ रहेंगे। अब से हम सब एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी माँ को एक गैर आदमी के साथ एक ही घर में रखोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर लोगों को मालूम हो गया वो क्या कहेंगे? लेकर जाओ इन्हें यहाँ से, और इस औरत को भी। चलो जाओ मेरे घर से, जल्दी जल्दी जाओ। अम्मी क्या कह रही हैं? शर्म की बात है ये। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। गैर आदमियों को अपनी जवान माँ के घर पे ला रहे हो। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? अपने बाबा से क्या कहोगे? मुस्तफा, मुस्तफा, जल्दी आए मुस्तफा, बचा ले मुझे। ये घर में ला रहा है गैर मर्दों को। अब हम क्या करेंगे? मैं बहुत गुनहगार हूं। पता नहीं तू उस वक्त मेरी दुआ को कबूल करेगा या नहीं। ज़ैरिन, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। हाकान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सोचा आके देख लूं।
तुम कितनी बार यमान से लड़े थे। तुम्हें वो पसंद नहीं था। तुमने कभी उससे प्यार से बात नहीं की। और वो भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। वो गलत नहीं था अपनी जगह। यानी काश मैं थोड़ा बड़ेपन का मुजाहरा करता। तुम जानते हो आजकल वो तुम्हारी बहुत बातें करता था। जिस दिन तुमने उसे बचाया था, तुमने उससे पूछा था कि तुम ठीक हो ना यमान। जब तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा था, ऐसा लगा जैसे तुम्हें उसकी परवाह है। वो बहुत खुश था, सारी पुरानी बातें भूल गया था। कहता था कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। ये भी कहा कि अमीने से मिलने दो कि अब तुम उसे। वो तरसता रहा रिश्तों से। लेकिन जब सब सही होने लगा तो वो इस दुनिया से ही चला गया। तुम सबने मिलकर मेरे बेटे को तकलीफ दी है। तुम सबने मेरे बेटे को दुख दिया है। सबसे ज्यादा तुमने तकलीफ दी है। उसे सबसे ज्यादा तुमने तकलीफ दी है। तुमने कभी उसे खुश रहने नहीं दिया, कभी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे बेटे की मोहब्बत अधूरी रह गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हाकान। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा है, तुम्हारी वजह से। तुम हो कातिल उसके। ज़ेरिन, तुमने मारा है मेरे बेटे को। संभालो खुद को, सुकून हो जाओ। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात में। मुझे अपनी गलती का एहसास है ज़ेरिन, इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। संभालो खुद को, रोना बंद करो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होगा। कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो तुम। हम बिल्कुल ठीक हैं। हम बिल्कुल ठीक है हमारी बेटी। ओहो, तुम भी बिल्कुल ठीक हो ना, है ना बेटी? बेटी, तुम किससे बातें कर रही हो? ये लो, ये फल खा लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे हैं। चलो मुंह खोलो जल्दी से। अम्मी मुझे नहीं चाहिए। खाना पड़ेगा। अम्मी मुझे नहीं चाहिए, प्लीज जिद मत करें। ये किसका नंबर है? हेलो गामज़े साहिबा। जी कहें। मैडम कैसी हैं आप? मैं पोर्टेक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी से बात कर रहा हूँ। हम आपसे एक जॉब ऑफर के बारे में बात करना चाहते हैं। जॉब ऑफर? अगर आप फ्री हैं तो हम आपसे आज मिलना चाहेंगे। आज? काम से मना कर दो इन्हें, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। क्या बाद में बात हो सकती है हमारी? जी ठीक है, हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। ये तुम क्या कह रही थी फोन पे? क्या मतलब है तुम्हारा इस सब से? इतनी मुश्किलों से तुमने बैंक से छुट्टी ली थी अपनी रिपोर्ट बनवा के। क्या अब एक और नौकरी करनी है तुमने? मैं कह रही हूँ तुम्हें कि मैं उमर को बता दूंगी ये सब कुछ। अम्मी ठीक है, मैं बस डिटेल्स पूछना चाहती थी और कुछ नहीं। अरे छोड़ दो ये सब कुछ। इस हालत में तुम कहीं नहीं जाओगी, घर बैठ के अपना ख्याल रखना है तुमने। अच्छा ठीक है, बस करें। कहीं नहीं जा रही, ठीक है? कहीं नहीं जा रही। हाँ ठीक है। बस आप इसी तरह हर वक्त बातें ही करती रहा करें। बिल्कुल ही दिमाग चल गया इसका। खुद को बहुत समझदार समझती हो तुम।
अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि मिस गामजे ने आपको कुछ बताया नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, मगर बता सकते हैं। मतलब आपको जो भी बताना है बता दीजिए मुझे। देखो, गामजे साहिबा का एबॉर्शन करना होगा। अगर हम ये नहीं करते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है उमर साहब। यही वजह है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इससे उनकी जान को खतरा है। बाद में कुछ नहीं कर सकेंगे हम। फिर उनको बताया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को संजीदा ले रही होंगी। जल्दी करना होगी इस काम में, वरना ये सिर्फ और सिर्फ पछतावा बनकर रह जाएगा। क्या मेरी बेटी जिंदा है? और अब होगा क्या? उसकी धड़कन की बताएं कि चल रही है क्या? देखिए, इस वक्त जो जरूरी है वो आपकी बीवी के दिल की धड़कन जरूरी है, समझ गए? और इस वक्त जो उनका ब्लड प्रेशर है वो दोनों की जान के लिए खतरा है। देखें, किसी भी वक्त फालिज, दिल का दौरा, ब्रेन हैमरेज और किसी भी वक्त हरकत कल्ब का रुक जाना मुमकिन है। अपने बच्चे की जान बचाने के चक्कर में अपनी बीवी की जान से हाथ धो बैठेंगे, और ये बात यकीनी है कि आपकी बीवी इस प्रेगनेंसी को लेकर नहीं चल सकती, किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकते हैं। अमीने, तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ मुझे। सूप पियोगी? मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए। अमीने, तुम्हारी दोस्त आई है स्कूल से मिलने, फिजा। जाओ बेटा, अंदर जाओ। ये कौन है? अमीने, जो कुछ हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है। यमान को मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वो अच्छा लड़का था। मैं जानती हूँ ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। इंसान का दिल चाहता है कि मैं इस दर्द के बदले सारी दुनिया दे दूँ और एक लम्हे के लिए मुझे आराम आ जाए, लेकिन जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जब तक हम जिंदा हैं ये दर्द बर्दाश्त करना होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो रहा बर्दाश्त। ये बात नहीं मर सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है मेरी जान, मत रो, बस मत रो। जो हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है, मगर हमें जीना तो होगा ना। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारे दर्द में कमी ला सकती है। बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, ठीक है? अमीने को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी कजन को अकेला छोड़। ठीक है, पुरसुकून रहो। चलिए जाओ यहाँ से और कुछ मत कहो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे उस नशे वाले माहौल को अच्छी तरह जानती हूँ, समझ गए? देखो तो कौन मुझसे बात कर रही है, जिसने अपने पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। ज़बान को संभाल कर बात करो। चुप रहो तुम भी। क्या बकवास कर रही हो? देखो, दफा हो जाओ। अच्छा बस, खामोश हो जाओ ना, पागल हो गई हो। देखो अमीने, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जानती हो ना। अगर तुम्हें जरूरत हो मेरी, फोन कर लेना।
अमीने, मेरी तरफ देखो। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसी लड़की है। उसे कॉल मत करना। तुम्हें जो भी काम हो हमसे कहना। तुम्हें किसी और की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस चुप। तुम खामोश नहीं रह सकती। अकेला छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। समझ क्यों नहीं रहे हो कि मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है? चले जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारा माफी मांगना और तुम्हारा अफसोस करना मेरे किसी भी काम नहीं आएगा था। यमान मर चुका है तुम्हारी वजह से। काश कि मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद ना की होती। काश कि उस सूरत हाल में तुम्हें अकेला छोड़ दिया होता ताकि तुम्हें एहसास होता कि तुमने क्या किया है, किस जगह पर चल रही थी तुम। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ यहाँ से, जाओ। एदा, एदा कहाँ जा रही हो? रुको, बात सुनो। ये देवी कहाँ जा रही है? मैं भी साथ जाऊंगी। आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी उसे, संभाल लूंगी मैं उसे। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना, जहाँ भी जा रही है। ठीक है शुक्रान, ठीक है। इन लोगों को जाने दो, इनको बात करने दो। ये बहुत दुखी हैं। हो सकता है बात करके बेहतर महसूस करें। हाँ लेकिन वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? मुझे मालूम तो होना चाहिए ना। ओ खुदा, क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं शुक्रान, बच्चे गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतने परेशान नहीं होते। अरे मेरी जान, मेरी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा। अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा मुझसे। मुझे भी मर जाना चाहिए। अमीने, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तुम्हें लगता है मैं जी पाऊंगी अगर तुम्हें कुछ भी हो गया? ऐसी बातें हरगिज़ ना करो। तुम मेरी जान हो। देखें, इस वक्त जो जरूरी है वो आपकी बीवी के दिल की धड़कन जरूरी है, समझ गए? और इस वक्त जो उनका ब्लड प्रेशर है वो दोनों की जान के लिए खतरा है। देखें, किसी भी वक्त फालिज, दिल का दौरा, ब्रेन हैमरेज और किसी भी वक्त हरकत कल्ब का रुक जाना, वो ठीक कह रही है। काश यमान की जगह मैं मर जाती, फिर सब खुश हो जाते। मेरे बाबा भी बहुत खुश हो जाते। फजूल बातें बंद करो। मैं तुम्हें कुछ इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम फजूल बातें कर रही हो। लेकिन अमीने, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी नीलोफर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि हम आखिरी वक्त तक उसके साथ खड़े रहेंगे। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े। अगर आराम से नहीं चलोगे तो जबरदस्ती ले जाऊंगा मैं। आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मैं कह रही हूं मेरे हाथ छोड़े। हमेशा याद रखोगे तुम दोनों। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भागने का मतलब क्या होता है। चलो बैठो अंदर, जल्दी चलो अंदर। अरे यहाँ तो नहीं है। वो तो कह रही थी नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं, फिर कहाँ चले गए? तुम परेशान मत हो शुक्रान, हो सकता है वो वहां पर पार्क में चले गए। चलो वहां चलकर देखते हैं। आ जाओ। हाँ चलो। ठीक है।